हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए वोकैब का क्लास लेके आई हूँ और आपको पता है कि वोकैब आपकी स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर वोकैब के साथ साथ ग्रामर एंड प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलती है, जिसमें कि आपकी स्पीकिंग के लिए हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे कवर की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा एंड आई होप कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए हैं एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ तो एक थोड़ा सा तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो यहाँ पे देखिए, पहला जो वर्ड है कोहेरेंट। इसको कैसे बोलिएगा? कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर कनेक्टेड। ठीक है, लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड, यानी कि सुसंगत, व्यवस्थित, एकजुट। ठीक है, तो आप इसको लॉजिकल भी बोल सकते हो, कोहेरेंट भी बोल सकते हो। अगर आप किसी भी जगह कोहेरेंट देखते हो तो डोंट वरी अबाउट दैट, अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, चलो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है? कोहेरेंट को आप कैसे भी और भी कैसे तरीके से बोल सकते हो, लॉजिकल भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका एंटोनिमस देख लेते हैं, यानी कि इनकोहेरेंट, असंगत, कन्फ्यूज्ड यानी कि भ्रमित। किसी कोई व्यक्ति अगर कन्फ्यूज्ड है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि कन्फ्यूज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कि अव्यवस्थित। तो अब देखो यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स हैं, अब इस वर्ड्स को क्या हम एक ही जगह यूज़ कर ले? नहीं। जैसे कि कन्फ्यूज्ड आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो, डिसऑर्गेनाइज्ड किसी ऑफिस या वर्क चीज़ को लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब इतनी मल्टीपल्स, आप जब वोकैब की तैयारी करते हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हो, तो आपकी हर एक लेयर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, द प्लेयर्स मस्ट वर्क एज अ कोहेरेंट यूनिट, यानी कि खिलाड़ियों को एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, तो कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया? एकजुट। ठीक है, एकजुट। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब क्या होता है? टू बिगिन अ जर्नी, यानी कि कोई भी जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको आप इम्बार्क भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो एक्टिविटी और इम्पॉर्टेंट टास्क। एक्टिविटी या फिर इम्पॉर्टेंट टास्क बोल सकते हो, यानी कि इसका मतलब तो ये भी बोल सकते हैं ना, इम्बार्क यानी कि शुरुआत करना या फिर किसी कार्य में जुटना। ठीक है, या फिर किसी कार्य में जुटना। अब इसको और भी तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि बिगिन यानी कि शुरुआत करना, बोलते हैं ना बिगिन करो, स्टार्ट करो, BEGIN, बिगिन यानी कि शुरुआत करना। स्टार्ट भी बोल सकते हैं ना हम। आप बोलते हैं ना चलो लेट्स स्टार्ट, यानी कि चलो शुरुआत करते हैं। या फिर अंडरटेक यानी कि कार्य हाथ में लेना। अंडरटेक का मतलब ये कार्य आपके अंदर में आ गया है ना, अंडरटेक, तो उस कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी हो गई। तो देखो इतने सारे वर्ड सीखने का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है कि नहीं? तो चलिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। अब इसका एंटोनिमस देख लेते हैं। अब एंटोनिमस यानी कि उसका उल्टा। अब जैसे कोई चीज़ शुरुआत की हो तो उसका अंत भी तो होगा, समाप्त भी तो होगा, तो उसको हम एंड बोलते हैं, फिनिश भी बोलते हैं एंड अबंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। बहुत ही ईजी है एंड ट्रस्ट में, जब आप वोकैब की तैयारी करोगे आपके अंदर ना इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगी ना, क्योंकि आपके पास वर्ड पावर रहेगी। जब आप शब्दों के धनी, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अच्छे से बोल पाता है, इट मीन्स कि वो व्यक्ति शब्दों का धनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से चीज़ें करना है। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस याद कैसे करें। देखो आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, डेली बस प्रैक्टिस करना है। देखते 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 चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, द टीम विल इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब शुरुआत करना। ठीक है, द टीम विल इम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी टूवर्ड्स 2028 ओलंपिक्स, यानी कि टीम 2028 ओलंपिक की ओर एक नई शुरुआत करेगी। फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़
और मैचेस अंडरटेक टू अचीव अ गोल। ध्यान से फिर से, कैंपेन, कैंपेन का मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ और मैचेस अंडरटेक टू अचीव अ गोल, यानी कि अभियान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों की श्रृंखलाएं। ठीक है, ऐसे अब कोई कैंपेन आपने स्टार्ट किया, बोलते हैं ना चलो एक कैंपेन शुरू करते हैं, तो वो आप कोई एक कैंपेन स्टार्ट करते हो जो आप एक किसी गोल को पाना चाहते हो। ठीक है, टू अचीव अ गोल। ओके, अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मिशन, कहते हैं ना मैंने एक मिशन स्टार्ट किया कि आज हम कुछ ऐसा करेंगे, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो मिशन कंटिन्यू रहेगा। उसको फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ड्राइव। ठीक है, ड्राइव भी बोल सकते हो, है ना, ड्राइव भी बोल सकते हो। उसके बाद ऑपरेशन भी बोल सकते हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर वाला चीज़, यानी कि उन्होंने कोई एक गोल स्टार्ट किया, कोई कैंपेन स्टार्ट किया, कोई ऑपरेशन स्टार्ट किया, कोई ड्राइव स्टार्ट किया, कोई मिशन स्टार्ट किया। तो इस तरह से जब आप किसी नए नए वर्ड्स को अलग अलग एस्पेक्ट से जब आप जोड़ना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। चीज़ें हमारी इर्द गिर्द ही है, बट हम बोलते वक्त ना सोचते कि क्या कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम आते हैं एंटोनिम्स, यानी कि इनएक्शन यानी कि निष्कार्यता, विड्रॉल यानी कि पीछे हटना, अगर आप विड्रॉल कर गए यानी कि आप पीछे हट गए। अबंडमेंट यानी कि त्याग देना या फिर छोड़ देना। ठीक है, इंडिया विल बिगिन इट्स वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट वेल्स। ठीक है, भारत वेल्स के खिलाफ अपना विश्व कप अभियान शुरू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करिएगा तो मैं और ज़्यादा आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आऊँगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इमोशनल। नेक्स्ट क्या है? इमोशनल। इमोशनल आप सभी को पता है यार, इमोशनल भावुकता, यानी कि रिलेटिंग टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। आप इमोशन हो, आप इमोशनल हो, यानी कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इमोशन है, यानी कि भावनात्मक है। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं यार बहुत सेंटिमेंटल मत हो यार, बस सेंटिमेंट मत हो या सेंटिमेंटल मत हो बोलते हैं। तो सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंटल का मतलब यही होता है भावुकता, इमोशनल, भावुक। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, आप फ्रेंडशिप में देखते होंगे, सेंटिमेंट मत कर मुझे, है ना, यानी कि सेंटिमेंट, भावुकता, भावुक मत करो मुझे। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे ही बोल सकते हो ना पैशनेट, जुनून। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, चाहे वो आपकी इमोशंस हो या कुछ भी हो, तो पैशनेट बोल सकते हो, सेंसिटिव बोल सकते हो, संवेदन। किसी व्यक्ति को कुछ बोल दो तो तुरंत रोने लगता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को बोल दो तो कुछ मतलब सेंसिटिविटी है उसके अंदर, तो इस तरह से आप संवेदनशील आप बोल सकते हो। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनइमोशनल, भावनाहीन। इम्पैसिव यानी कि भावनाओं से अप्रभावित। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। हॉकी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्शन विथ इंडियंस। जो हॉकी है वो इंडियंस के लिए हॉकी का भारतीयों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, डेफिनेटली। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है, जो इंग्लिश सीखने में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं बट उनको राइट वे नहीं पता है। तो दिस इज़ द राइट वे, दिस चैनल विल गेट हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर, कनेक्शन। कनेक्शन आप सभी ने बनाया होगा। देखो, कनेक्शन का मतलब क्या होता है? अ रिलेशनशिप और लिंक बिटवीन पीपल और थिंग। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? अब एक रिलेशनशिप को भी हम कनेक्शन बोल सकते हैं। क्या कनेक्शन सिर्फ हम इसी को बोलते हैं? नहीं, और भी चीज़ों को बोल सकते हैं। जो आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं वो भी हो सकता है। किसी चीज़ से आपका कनेक्शन है, जैसे मुझे मेरा लैपटॉप से कनेक्शन है, मुझे मेरा पेन से कनेक्शन है, मुझे मेरे बुक से कनेक्शन है, मुझे मेरे विज़न से कनेक्शन है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आप लेकर आओगे। ठीक है, यानी कि संबंध है, जुड़ाव है, संपर्क है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, लिंक यानी कि जुड़ाव, एसोसिएशन जब संबंध या फिर जुड़ाव। ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है बट आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो एसोसिएशन का। कई बार आपने सुना भी होगा, लेकिन एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव या फिर संबंध। ओके, नाउ उसके उल्टा क्या हो जाएगा? डिसकनेक्शन यानी कि अलगाव, सेपरेशन यानी कि दूर करना, पृथक्करण करना यानी कि तोड़ देना, आइसोलेशन यानी कि अलगाव यानी कि अलग रहना। अब इसका एग्जांपल देखो, शॉर्ट स्पोर्ट्स
क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीपल। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जो स्पोर्ट्स हैं, जितने भी खेल कूद का जो स्पोर्ट्स हैं, वो क्या क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अच्छी मजबूत जुड़ाव पैदा करता है बिटवीन पीपल, लोगों में। क्योंकि जब आप किसी स्पोर्ट्स में जब खेलते हो ना, तो कौन सा दुख दर्द सब भूल के बस सिर्फ और सिर्फ उस स्पोर्ट्स पे फोकस करते हो। तो स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मेड आर्टिफिशियली रेदर देन नेचुरली, ठीक है। आप किसी ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों को बनाते हो रेदर देन नेचुरल, जो नेचुरल नहीं होता आप आर्टिफिशियल बनाते हो, उसको आप सिंथेटिक बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंथेटिक आपको याद होना चाहिए। सिंथेटिक यानी कि दैट मीन्स आर्टिफिशियल थिंग, ओके, यानी कि क्रीमिक यानी कि प्राकृतिक नहीं, सिंपल, ओके। इसको आप और भी तरीके से बोल सकते हो। आर्टिफिशियल यानी कि श्रम, ठीक है, आर्टिफिशियल। मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, यानी कि जो प्रकृति नहीं बनाते हैं, इंसान खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल चीज़, उसको आप मैन मेड बोल सकते हो। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो मैन्युफैक्चर्ड यानी कि निर्मित, ठीक है, मैन्युफैक्चर यानी कि निर्मित। आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो। अब जैसे आर्टिफिशियल को क्या बोलोगे, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक या फिर प्राकृतिक, ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक खाना खाया करो, ठीक है। जेन्युइन यानी कि वास्तविक। अब देखो ये वर्ड क्या, आप किसी व्यक्ति को बोलोगे ये नेचुरल व्यक्ति है, हाँ बोल तो सकते हो, बट मतलब तो समझ में आ जाएगा, बट फिट नहीं हो रहा ना। अब उसको बोलो दिस मैन इज़ जेन्युइन, दिस वुमेन इज़ जेन्युइन, दिस इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ वेरी जेन्युइन टू मी, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हॉकी इज़ मोस्टली प्लेड एंड सिंथेटिक टर्फ, ठीक है। आधुनिक हॉकी लगातार क्रीमिक मैदान पर खेली जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल फील्ड बनाया जाता है जो नेचुरल फील्ड नहीं होता। हमारे यहाँ पे नेचुरल फील्ड में कैसे होता है, थोड़ा सा पानी बारिश होगी बस कीचड़ कीचड़ हो जाएगी, कादा कादा हो जाएगा, है ना, मिट्टी मिट्टी वगैरह हो जाएगा। बट जो हॉकी जो अभी खेला जाता है, मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि वो आर्टिफिशियल फील्ड बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो घास होगा उसको बनाया जाता है, वो नेचुरल घास वगैरह में नहीं खेलते। तो आपको याद रखना है सिंथेटिक। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोसेस ऑफ ट्राइंग न्यू मेथड्स और आइडिया। एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि कुछ नया चीज़ आप निकाल रहे हो, है ना, द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग न्यू मेथड्स और आइडियाज़, प्रयोग या फिर नए तरीकों को आजमाने का प्रक्रिया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट करें, टेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो आपको कोई एक नया कुछ घर में बना, तो बोले को रुको रुको रुको, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी या फिर पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। इसका मतलब क्या, आप बहाना ढूंढ रहे हो टेस्ट करने का, है ना। तो है ना कि रुको रुको रुको, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ कि टेस्टी है कि नहीं है, यानी कि आप टेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं परीक्षण कर रहे हो, ट्रायल ले रहे हो, है ना। ट्रायल ले रहे हो कि अगर ये ठीक रहा तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं ठीक रहा तो फिर इसमें कुछ नमक मिर्च वगैरह जो भी डालना डाल लो, फिर उसको बनाओ। तो आप इसको ट्रायल भी बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटेशन। इनोवेशन यानी कि नवाचार, अगर सब सही रहा तो सही है, वरना इनोवेशन कुछ उसमें कर सकते हो। उसके बाद आप उसके इंटेंट में क्या है, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, यानी कि जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। स्टेबिलिटी, स्थिरता, चेंज मत करो। रूटीन यानी कि नियमित तरीका। रूटीन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप डेली करते हो उसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, द कोच यूज्ड एक्सपेरिमेंटेशन टू इम्प्रूव द टीम्स परफॉर्मेंस, ओके। कोच ने टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए नए प्रयोग किए। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट या फिर पब्लिक आर्ग्यूमेंट। अब जैसे कंट्रोवर्सी कहीं चीज़ें होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना, अरे कंट्रोवर्सी वगैरह हो गया। इसको और भी यानी कि विवाद या फिर मतभेद भी हम बोल सकते हैं। इसको और भी तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे कंट्रोवर्सी को और किन किन नामों से हम बोल सकते हैं, डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं, डिबेट भी बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं, जिससे इन सब चीज़ों से निकल के कंट्रोवर्सी आती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट यानी कि सहमति, हारमोनी,
कॉन्सियस, ठीक है। इस एग्जाम्पल देखो, द डिसीजन क्रिएटेड अ मेजर कंट्रोवर्सी, इस निर्णय ने एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अनवारंटेड, ठीक है। अनवारंटेड, और अनवारंटेड का मतलब क्या होता है, नॉट जस्टिफाइड और नेसेसरी। नॉट जस्टिफाइड और नेसेसरी यानी कि अनुचित, अनावश्यक, जिसका कोई उचित कारण ना हो। अब इसको अनजस्टिफाइड भी बोल सकते हो, अनुचित या फिर बिना उचित कारण, अनजस्टिफाइड, ठीक है। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, ओके। अनरीजनेबल, तो अनरीजनेबल हो गया, अननेसेसरी हो गया, अनजस्टिफाइड हो गया। तो इस तरह को आपको यूज़ करना है। सारे एक ही सिचुएशन में सब वर्ड मत डाल देना, ठीक है। अनरीजनेबल यानी कि जब आप किसी से बात करते हो तो जब आप रीज़न दे रहा हो तो आपको उसका रीज़न अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि आप इस किसी पर्सन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं, मुझे आपकी जो रीज़न है वो अनरीजनेबल लगा, यानी कि अनुचित लगा, यानी कि अतार्किक लगा। अननेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा काम मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी क्यों ये काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अनजस्टिफाइड, ठीक है। आप उसके साथ जस्टिफाइड नहीं किए हो, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो, यू अनजस्टिफाइड विथ हर या हिम। तो इस तरह से आपको अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन के साथ आपको यूज़ करना है। एक ही सिचुएशन में सारे वर्ड को मत बोल देना भाई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड, नेसेसरी, रीजनेबल, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द प्लेयर्स क्रिटिसाइज द अनवारंटेड डिसीजन, खिलाड़ियों ने अनुचित निर्णय की आलोचना की। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, किसी से जान पहचान, यानी कि वेल नोन और ईजिली रिकॉग्नाइज्ड। किसी चीज़ को आप इजीली रिकॉग्नाइज करते हो तो उसको आप फैमिलियर बोल सकते हो, यानी कि परिचित या फिर जान पहचान। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैं इस चीज़ से फैमिलियर हूँ, यानी कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। यानी कि नोन बोल सकते हो, ज्ञात या फिर परिचित। रिकॉग्निजेबल, ठीक है, यानी कि पहचान योग। अक्वाइंटेड, ठीक है, यानी कि परिचित। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अननोन, अनफेमिलियर या फिर स्ट्रेंज, है ना। अजनबी या फिर स्ट्रेंजर है, हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रेंजर है, अपरिचित है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल, द प्लेयर्स रिटर्न टू देयर फैमिलियर ब्लू जर्सी, खिलाड़ी अपनी परिचित नीली जर्सी में लौट आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, और क्या करना है फ्रेंड्स बता दो, शेयर करना है, और क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है जिससे कि आप लाइफ में अच्छे से चीज़ों को सीख पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो पे जल्दी से। मेरे चैनल को आप 1000 सब्सक्राइबर जरूर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।